हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले लेक्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, आज बेटा हम कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या था, कैपेसिटर के अंदर एयर होती थी या कहीं की वैक्यूम कह सकते हो, वैक्यूम होता था। अब उन्हीं कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने कुछ ना कुछ और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। मान लो कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक फिल है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक क्या है, फिल है। ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इसको मैंने किस में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया भाई ई नोट। ओके, इधर डायरेक्शन थी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब जो मोलिक्यूल्स होंगे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, ठीक है, पहले तो क्या था, उनका पॉजिटिव और उनका नेगेटिव, यानी कि वो अनपोलराइज थे, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है। अब जैसे जैसे आप इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सर इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या हुई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स, और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यानी कि उनके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर में और उनके नेगेटिव चार्ज के सेंटर में क्या आ जाएगा, सेपरेशन। क्या आ जाएगा, सेपरेशन। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं डाइपोल हो गया है ये। तो हुआ क्या, यहां पे हर मॉलिक्यूल, कलर चेंज हुआ नहीं, ओके, यहां पे हर मॉलिक्यूल, इधर बेटा नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अगला मॉलिक्यूल बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, अगला मॉलिक्यूल बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, अगला मॉलिक्यूल बेटा नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ये और इसका मास के चलते इसने इसने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट, एक तरह से समझने के लिए। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। बट यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, इसको कोई भी कैंसिल आउट करने वाला नहीं। तो होगा क्या, होगा ये सर, होगा ऐसे, ये कैपेसिटर था सर, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इधर की तरफ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इनको बोलते हैं बेटा बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस। ठीक है कि नहीं है। अब बेटा ऐसे देखिए, इनिशियली यहां पे क्या था, प्लस सिग्मा, यहां पे क्या था, माइनस सिग्मा। ठीक है, अभी भी यहां पे प्लस सिग्मा और यहां पे बाहर माइनस सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अंदर की तरफ क्या हुआ सर, इसके इनसाइड है, यहां पे क्या आ गया, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, या बाउंड कह सकते हो। क्लियर होगा, ये चार्जेस पहले नहीं थे, ये इंड्यूस्ड हुए हैं कि किसकी वजह से, इसका रीजन कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या आ गया बेटा, प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो सर, विद इन कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था, दैट इज ई नोट। सर एक इधर की तरफ आ गया हो, वो क्या है, ई इंड्यूस्ड। अगर सर ये कंडक्टर होता तो ई नोट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड आ जाता, इसके लिए फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, तो ई नेट कितना आ जाता, जीरो आ जाता। इसके बीच में ई नेट कितना आ जाता, जीरो। किसके लिए,
कंडक्टर के लिए, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ओके, अब क्या हुआ बेटा, बट डाइलेक्ट्रिक के लिए हमने देखा ई इंड्यूस्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कम है, किससे? ई अप्लाइड से, यानी ई नोट से। किसके लिए? फॉर डाइलेक्ट्रिक, फॉर डाइलेक्ट्रिक। अगर ऐसा है तो यानी यहां पे क्या बचेगा? ई नेट बचेगा। क्या बचेगा? ई नेट। और ई नेट किसके को होगा? ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। क्लियर हो गया? अब ई नोट की जो वैल्यू है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितनी है? जो सिग्मा पहले अप्लाई किया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा ई इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड किसकी वजह से है? वो सर सिग्मा इंड्यूस्ड की वजह से है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और बाय में क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। बाय में क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। सर ये ई नेट आया। क्या आया? ई नेट। हमें पता है किसी भी मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपको ध्यान हो, एप्सिलॉन आर या कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता था? या तो बोल देते थे रिलेटिव, या तो बोल देते थे रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम क्या था भाई? डाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखते थे वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही तो लिखना है। बाय में उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, क्लियर हो गया? अब अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं, क्या मैं इसको ई नोट माइनस ई इंड्यूस लिख सकता हूं? ठीक है कि नहीं है? तो अब यहां से अगर मैं देखूं, ई नोट बाय के इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई, ई नोट माइनस ई आई। ओके, अब ई नो, ये तो 1 के, ई नोट की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, फिर यहां पे ई नोट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ई आई की वैल्यू कितनी आई थी? सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, एक काम कीजिए, सिग्मा आई को इधर ले आइए, सिग्मा आई वाले फैक्टर को, और सिग्मा को उधर ले आइए, तो ये आ गया सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया दोनों तरफ। अगर एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया तो क्या हुआ भाई? सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस, अगर आपको कभी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी निकालने का बोल दी जाए तो ये क्या है? जो पहले चार्ज डेंसिटी थी, जो आपने फॉर एग्जांपल की आपने जो अप्लाई की है, समझ लीजिए, इनटू 1 माइनस 1 बाय के क्या है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इंड्यूस चार्ज डेंसिटी भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब ध्यान से एक चीज देखते हैं, ये कैपेसिटर था। ओके, वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है, आपने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखी है V। क्लियर है? तो इधर वाला सिरा V पे, इधर वाला सिरा कितने पे? 0 पे मान सकते हो। इधर घटते हुए पोटेंशियल की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? ये E नेट। ठीक है, और सेपरेशन है बेटा D। सेपरेशन कितनी है? D।
अगर मैं ई नेट की वैल्यू निकालने को बोलूं तो देखिए हमें पता है सर जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस डी वी क्या है, कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, डी आर क्या है, कितना चलने से। तो सर यहां पे अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ई नेट, ओके, कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है सर, वी से 0 हो गया तो डिक्रीज कितना हो गया सर, वी हो गया। कितना चलने से सर, कितना चला हूं, डी चला हूं। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, वी बाई डी। और ई नेट की वैल्यू कितनी आई थी सर, ई नेट की वैल्यू थी ई नोट बाई के, ई नोट बाई के, ठीक है कि नहीं है। और ई नोट कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और के की जगह क्या लगा दिया, के। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे मान ले प्लस क्यू चार्ज था, यहां पे कितना था, माइनस क्यू, समझ लो। तो अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालनी हो इसकी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो सी डैश बोल देते हैं। इसके को आ जाएगा क्यू बाय वी, कितना चार्ज स्टोर किया है, बाय में वी, स्टोर चार्ज बाय में वी। तो सी डैश अगर मैं देखूं क्यू की वैल्यू तो क्यू है, वी की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के। तो कितना आ गया भाई, के एप्सिलॉन नोट क्यू बाय सिग्मा। ओके, अब ध्यान से एक चीज देखिए, के एप्सिलॉन नोट क्यू तो क्यू, सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज बाय एरिया ऑफ प्लेट, चार्ज बाय एरिया ऑफ प्लेट, इस प्लेट का एरिया ही रहा होगा। तो ए ऊपर चला गया और साथ में यहां पे क्या है, डी बी था, यहां पे क्या था, डी, ये यहां पे डी लगा लीजिए, क्लियर हो गया, ये रह गया, डी साथ में रखिए। ओके, तो सी डैश क्यू से क्या हो गया, तो ये आ गया के एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। ये तो बड़ा जाना पहचाना सा फॉर्मूला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था, जब उसके दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था, एयर थी, क्या थी, एयर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं देखूं सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नोट, सी नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब उनके बीच में एयर है तो इतनी कैपेसिटेंस रखता है। यानी अब मेरे को बात समझ में आ गई, अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, तो उसका कैपेसिटेंस पहले से के टाइम्स हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, के टाइम्स। यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज, क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर मैं के को इंक्रीज करूंगा तो मेरी जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। यानी अब की बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है, डिक्रीज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया है बट कैपेसिटेंस को क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया है, कैपेसिटेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज, ठीक है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से, इंसर्ट करने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पास पहला केस देखो बेटा, ये दो केस है, इसको बड़े ध्यान से आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये। मैंने यहां पे दो कैपेसिटर बनाए, एक एयर के साथ, किसके साथ, एयर के साथ या वैक्यूम के साथ, और एक डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। शुरू में मैंने क्या किया, इनको चार्ज कर दिया, इसको भी चार्ज कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, चार्ज, बराबर बराबर चार्ज दिया, इसके पास भी क्या चार्ज, इसके पास भी क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस आएगा, क्या क्या चीजें सेम रहेगी, क्या क्या चीजें बदल जाएगी, तो देखिए
सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज। चार्ज इसके पास भी कितना है? क्यू। और चार्ज इसके पास भी कितना है? क्यू। यानी चार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से, अगर मेरे पास कैपेसिटर था, उसके पास क्यू चार्ज था, और उसके बाद मैंने उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा, बशर्ते कि किसी और चीज के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी निकाला था। बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या हो गया था? वो ई नोट बाय के टाइम्स हो गया था। ई नोट बाय के टाइम्स, यानी सर 1/k सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, यानी कि 1/k टाइम्स हो गया। क्लियर हो गया? ये ई नोट बोल देगी, अच्छा रहेगा। तो ई की वैल्यू ई नोट बाय के होगी। ठीक है। अब आगे देखिए पोटेंशियल की बात। किसकी बात? पोटेंशियल की बात। सर ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ना, याद रख लेना, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, यानी कि वी बाई डी। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई इंटू डी। यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नोट। दूरी कितनी थी? डी। यहां पे भी सेपरेशन डी है, यहां पे भी सेपरेशन कितनी है? डी। सेपरेशन नहीं, मैं इसको चेंज कर रहा। तो अब बताइए पोटेंशियल, इसको वी नोट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वी नोट। अब यहां पे जब मैंने पोटेंशियल निकाली तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, मल्टीप्लाई में क्या है? इनके बीच की सेपरेशन। यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो सर ई नोट बाई के टाइम्स था, ई नोट बाई के, और सेपरेशन तो है ही डी। सर इसको मैं 1/k टाइम्स ऑफ ई नोट इंटू डी लिख दूं। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ये कितना हो गया? वी नोट बाय के। पोटेंशियल भी, जो उसकी पोटेंशियल थी, जो वी थी, वो कितनी हो गई है? वैक्यूम के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था उसका 1/k टाइम्स, उसका 1/k टाइम्स। क्लियर हो गया है? देख लीजिए क्या क्या फैक्टर आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। कैपेसिटेंस, सर यहां पे जो कैपेसिटेंस थी उसको सी नोट लिखा था, कितनी आई थी? एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। और अभी अभी हमने देखा है कैपेसिटेंस तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यानी यहां पे जो सी डैश आएगी वो कितनी आ गई? के टाइम्स ऑफ सी नोट। बिल्कुल, कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय, मतलब के टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे के टाइम 1/k से मल्टीप्लाई हुई, यहां पे भी 1/k से मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है। बट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ है, कैपेसिटेंस क्या हो गया है? इंक्रीज। अब एनर्जी स्टोर्ड की बात आती है। एनर्जी को मैं यू से लिखना हूं, कैपिटल यू। बहुत सारे फॉर्मूले थे बट यहां पे मैं यूज करूंगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सर दोनों के पास चार्ज सेम है, लगाने तो कोई फॉर्मूला लगा लो, अल्टीमेटली तो वहीं पे पहुंच जाएंगे, बट यहाँ पे चार्ज सेम है, तो बेटा एक कैपेसिटर का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें कैपेसिटेंस आ जाए और चार्ज आ जाए। ठीक है। यहाँ पे देखो सर, ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नोट, और इस चीज को मैंने यू नोट बोल दिया। क्या बोल दिया है? यू नोट। ओके। अब वहां पे जो एनर्जी निकालेंगे उसको मैंने यू डैश बोल दिया, वो किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ यहां का चार्ज बाय में यहां की कैपेसिटेंस, बाय में आ गई कैपेसिटेंस। अब बताइए हाफ क्यू स्क्वायर, सी डैश की वैल्यू कितनी थी सर? सी डैश की वैल्यू थी के टाइम्स ऑफ सी नोट। सी डैश की वैल्यू कितनी थी भाई? सी डैश की वैल्यू कितनी थी? के टाइम्स ऑफ सी नोट। अब यहां पे अगर मैं ऐसे बोल दूं, क्या आ गया? 1/k मल्टीप्लाई में हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नोट। अगर मैं इसको देखूं हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नोट, ये तो यू नोट के बराबर है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये जो यू डैश, इस मीडियम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आई है वो 1/k टाइम्स हो गई है। वो क्या गई है? 1/k टाइम्स। किसका 1/k टाइम्स? सर यू नोट का। इसका यू नोट का। जितनी एनर्जी उसने किसके अंदर स्टोर कर रखी थी? वैक्यूम के अंदर स्टोर कर रखी थी। किसके अंदर स्टोर कर रखी थी? वैक्यूम के अंदर स्टोर कर रखी थी ना, उसका 1/k टाइम्स होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी? है डिक्रीज।
अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको मैं स्मॉल यू से लिख दूं, तो हम स्मॉल यू से लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। अरे भाई, स्मॉल यू से। ये किसके इक्वल है? एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यहां पे एनर्जी तो यू नोट थी, ठीक है कि नहीं है? यू नोट किसके इक्वल है? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नोट। और वॉल्यूम कितनी थी? वॉल्यूम तो बेटा यहां पे भी सेम रहेगी, वहां पे भी सेम रहेगी, ठीक है, ए इंटू डी हो जाएगी। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ए इंटू डी। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नोट वी। यहां पे जब एनर्जी डेंसिटी लिखता हूं, इसको यू नोट लिख देगा, ठीक है। यहां पे लिखता हूं सर यहां की एनर्जी बाय में वॉल्यूम। यहां की जो एनर्जी थी वो क्या थी बेटा? वो 1/k टाइम्स ऑफ यू नोट थी। और बाय में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेम ही है बेटा, वॉल्यूम तो ए इंटू डी इसकी है, ए इंटू डी उसकी है, एरिया ऑफ प्लेट ए है। ये कितनी आ गई? 1/k टाइम्स ऑफ यू नोट बाय वी। और यू नोट बाय वी क्या था? स्मॉल यू नोट। तो ये क्या आ गया? 1/k टाइम्स ऑफ यू नोट। यानी कि अगर एनर्जी डेंसिटी भी अगर आप देखोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने के बाद, वो भी 1/k टाइम्स हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक टेबल है बेटा, जो आप ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन सोल्विंग में बड़ी हेल्प कर देगा, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा? सेम। चार्ज में तो कोई इशू है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1/k टाइम्स हो जाएगा, 1/k टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 1/k टाइम्स। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आपकी बार कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, बाकी सारी चीजें सिर्फ चार्ज को छोड़ के, चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस k टाइम इंक्रीज हो गया है, और बाकी सारी चीजें 1/k टाइम्स हो गई है। क्या हो गई है? 1/k टाइम्स। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है। अगला एक और देखते हैं हम, क्या है? वही कैपेसिटर है, सेपरेशन डी है, यहां पे एयर है, यहां पे सेपरेशन डी है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है वही, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का। दोनों में अब की बार चार्ज सेम नहीं, अनचार्ज थे शुरू में, बट मैंने इनको दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, दैट इज वी और वी। तो यहां पे सबसे पहले हम तीसरे उस पे चलते हैं। सर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी कितनी है? v है, यहां पे भी कितनी है? v, दैट इज सेम। अब क्या निकालते हैं? चार्ज। यहां पे जो चार्ज होगा, यार यहां पे जो चार्ज होगा, सर यहां का चार्ज होगा, यहां की कैपेसिटेंस दैट इज सी नोट, और पोटेंशियल कितना है? v, ठीक है कि नहीं है? यहां पे क्या होगा? सर यहां की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई में v। और अभी अभी हमने देखा था कैपेसिटेंस यहां की तो कितनी होगी? सी नोट। वो कितनी थी? एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। यहां की जो कैपेसिटेंस थी सी डैश, ठीक है कि नहीं है? वो सी डैश कितनी रही होगी बेटा? वो सी नोट बाय के आई थी। सर क्या आई थी? सी नोट बाय के। ये तो आपको ध्यान होनी चाहिए, सॉरी, वो आई थी के टाइम्स ऑफ सी नोट। क्या आई थी? के टाइम्स ऑफ सी नोट। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं क्यू की वैल्यू, तो सर सी डैश की वैल्यू के टाइम्स ऑफ सी नोट मल्टीप्लाई में भी, यानी सर ये तो के टाइम्स ऑफ क्यू नोट हो गया। इसको अगर मैं क्यू नोट बोल देते, यही अब की बार चार्ज पहले से क्या हो गया है? के टाइम्स इंक्रीज हो गया है। के टाइम्स क्या हो गया है? इंक्रीज। ओके। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सर पोटेंशियल डिफरेंस बाय में कितनी सेपरेशन में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में? सर v है। सेपरेशन कितना है? d। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी। ये ई नोट आ गया, इसको ई नोट लिख दिया। सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में? सर v। सेपरेशन कितना है? d। अरे सर ये तो ई नोट के बराबर आ गया। यानी अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो गया था, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। पिछली बार चार्ज सेम था, अब की बार चार्ज k टाइम्स हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ओके, ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है इसका मतलब। ओके,
अब आइए एनर्जी डेंसिटी पे, आपकी बार सॉरी एनर्जी स्टोर्ड पे, एनर्जी स्टोर्ड यू नोट, अब की बार यूज करेंगे हाफ सी वी स्केयर। सर अब की बार ये क्यों यूज हुआ किया, क्योंकि दोनों में वी कॉमन है, फॉर्मूला कोई भी यूज करो बट कम से कम उनको यूज कर लो जो पहले गिवन हो, ठीक है, दोनों में जो सेम हो। तो इसको सर सी नोट वी स्केयर लिख दें। ओके, यहां पे जो एनर्जी होगी वो यहाँ हाफ, यहां का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई में यहां की पोटेंशियल डिफरेंस का स्केयर, सर हाफ सी तो कितना है के टाइम्स ऑफ सी नोट, के टाइम्स ऑफ है सी नोट मल्टीप्लाई में वी स्केयर। इसका मतलब क्या मैं इसको के टाइम्स ऑफ हाफ सी नोट वी स्केयर लिख सकता हूं, सॉरी ओके। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां से क्या आ गया बेटा, ये जो u आया वो k टाइम्स ऑफ यू नोट आ गया। अब की बार एनर्जी बढ़ गई है, पहले 1/k टाइम्स हुई थी, पहले क्या हुई थी 1/k टाइम्स, सॉरी पहले अगर ध्यान से देखें तो 1/k टाइम्स होगी थी, अब की बार क्या होगी है k इंटू यू नोट, k टाइम्स इंक्रीज होगी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को बेटा यू नोट से लिख देते हैं, वो किसके इक्वल था कैपिटल यू नोट बाय में वॉल्यूम, वो किसके इक्वल थी, ठीक है, हाफ सी नोट वी स्केयर, और ये वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है ए इंटू डी। क्लियर हो गया। यहां पे जो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी देखूं, यहां की एनर्जी डेंसिटी को यू बोल देते हैं, यू नोट नहीं यू, वो किसके इक्वल है यहां की एनर्जी बाय में वॉल्यूम। यहां की एनर्जी कितनी थी सर, यहां की एनर्जी थी के टाइम्स ऑफ यू नोट बाय वॉल्यूम, के टाइम्स थी। तो सर अगर मैं इसको के टाइम्स ऑफ स्मॉल यू नोट लिख दूं, यानी अब की बार एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स होगी है वैक्यूम के मुकाबले। पिछली बार क्या हुई थी, पिछली बार हुई थी 1/k टाइम्स, अब की बार क्या हुई है k टाइम्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ के ना, बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में हम इनके कुछ यूज देखेंगे, ठीक है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, यहां तक आप उसको खत्म कर दीजिएगा, ठीक है, यहीं तक रखें। फिर आपका ध्यान रखिए, और गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी से बच के रहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ, ठीक है भाई, खूब पानी पियो और खूब मन लगा के पढ़ो, क्योंकि पढ़ना आपको खुशी देगा, ठीक है, और खुशी लेते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा।